नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर की यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है ये स्पेसिफिक एचपीवी वैक्सीनेशन है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी है। इस वीडियो का जो मोटिव है ये स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट और जनरल पब्लिक को इस वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। और फार्मासिस्ट को इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए इस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके बारे में, क्योंकि फार्मासिस्ट को डॉक्टर और पेशेंट को जोड़ती एक कड़ी है। तो कई बार फार्मासिस्ट के पास क्वेरीज आती है कि भाई ये वैक्सीनेशन क्या है या कैसे करना है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में ये एक वीडियो है। तो दोस्तों, इंडिया में महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। हर साल इंडिया में लाखों वुमन सर्वाइकल कैंसर से अफेक्ट होती है और हजारों डेथ्स होती है। इस सीरियस प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मेन एम है कि सर्वाइकल कैंसर को फ्यूचर में एलिमिनेट कर पाए हम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचपीवी क्या है, सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, एचपीवी वैक्सीन क्या है, गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन जो ये प्रोग्राम है ये क्या है, कौन ये वैक्सीन ले सकता है और ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये क्वेरीज आती है कि क्या ये वैक्सीनेशन सेफ है या नहीं। तो हम ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एचपीवी है क्या एक्चुअली। तो एचपीवी का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बहुत ही कॉमन वायरस है और जिसमें 200 से ज्यादा टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है। और एचपीवी के जो हाई रिस्क टाइप्स है वो 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर में मेन कोज होता है। और ये वायरस स्किन टू स्किन कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। अगर एचपीवी इंफेक्शन लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहे तो ये सर्विक्स की सेल को डैमेज करता है और कैंसर डेवलप करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाइकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल कैंसर में से एक है, अगर टाइम पर वैक्सीनेशन हो जाए तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिक डिटेल्स है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर यूटेरस के लोअर पार्ट में डेवलप होता है। इसके बेसिक जो सिम्टम्स है जिसमें एब्डोमिनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन और अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लेकिन अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसीलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से एचपीवी वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड है। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो ये एचपीवी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी 2026 यानी कि रिसेंटली ही नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो 14 साल की लड़कियां हैं वो टारगेट ऑडियंस है। हर साल तकरीबन मोर देन 1 करोड़ गर्ल्स को वैक्सीनेशन करने का टारगेट है। और ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज है यहाँ पर ये अवेलेबल होगा। और बेसिकली जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो इन सारी जगह पर ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। और जनरली अभी स्कूल्स में भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव की जा रही है कि जहाँ पर बच्चियां पढ़ती है तो वहां पर जाकर भी कुछ सिटीज में ये ड्राइव स्टार्ट हुई है। अब ये कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? तो प्रोग्राम में मेनली क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन गार्डासिल टाइप यूज की जा रही है। ये वैक्सीन जनरली एचपीवी टाइप 6 यानी कि वायरस
टाइप 6, 11, 16 और 18 इसके सामने प्रोटेक्शन देता है। और इसमें से 16 और 18 ये जो टाइप्स है सर्वाइकल कैंसर के 70% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इस वैक्सीन का जो प्राइसिंग है वो 4000 या उससे ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। अब नेक्स्ट चीज है कि वैक्सीन कितनी डोज होती है। मतलब ये जो वैक्सीन है, जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाती है तो उसका अलग अलग ईयर एज में अलग अलग डोजेस होते हैं, वैसे ही इस वैक्सीनेशन में सिर्फ एक डोज लेना है। और ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिकमेंडेशन है कि सिंगल डोज HPV वैक्सीन इफेक्टिव प्रोटेक्शन दे सकती है HPV के सामने। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में ये जो कैंपेन, ये जो ड्राइव चली है जिसमें सिंगल डोज स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है। अब वैक्सीन लेने की एज जनरली 9 से 14 साल तक बेस्ट गिना जाता है, लेकिन जो ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसमें जनरली 14 इयर्स ओल्ड गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस एज में वैक्सीनेशन करने से वायरस एक्सपोजर से पहले इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए इस स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया गया है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वैक्सीनेशन सेफ है कि नहीं। तो ये वैक्सीनेशन बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि HPV वैक्सीन WHO अप्रूव्ड है, ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में यूज हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आई है या पहली बार ये यूज हो रही है, ऑलरेडी 160 से ज्यादा देशों में यूज हो रही है और मिलियंस ऑफ डोजेस ऑलरेडी ग्लोबली लग चुके हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ डोजेस लग चुके हैं। और इसकी जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो जनरली, जैसे वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन होती है उसकी जो जनरल साइड इफेक्ट होती है, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे पेन होना, माइल्ड फीवर आना, डिजीनेस फील होना, तो ये उसकी साइड इफेक्ट, और ये भी एक्सट्रीमली रेयर है मतलब। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए, अगर आपकी बेटी 9 से 14 के एज ग्रुप में है तो HPV वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। इससे फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क है वो ड्रामेटिकली कम हो जाएगा, वुमन की हेल्थ इंप्रूव होगी और इंडिया में जो कैंसर का बर्डन है वो कम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो HPV वैक्सीन एक लाइफ सेविंग प्रिवेंटिव स्टेप है। तो और जो गवर्नमेंट का गोल है वो जो फ्यूचर जनरेशंस को सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.